आप लोग थे तो घर भरा हुआ है। ये कि बैठक हो जाएगी उसके बाद क्या करूंगा समझी साहब। इस घर का हर कोना भागो की कोई ना कोई याद लिए हुए, खुशबू आवे उसकी, आवाज सुनाई पड़े। मुझे लगे जैसे अभी आएगी हमारे सामने और बोलेगी, आनंदी के बापू लो चाय पी लो। चाय पी लीजिए बाबू, साथ में कुछ खा भी लीजिए। खाली पेट चाय पिएंगे तो पेट में तकलीफ होगी आपको। आदत पड़ने थे सब छेलने की, तू चली जाएगी उसके बाद तेरी माँ तो ना है पीछे जो हमारा इतना ख्याल रखेगी। करने दो समझे साहब, छोरी को ध्यान रखने दो आपका। पहले आपकी छोरी है, इसी प्रकार की चिंता मत करो आप। जब तक चाहो आप छोरी को रख लो जाइए अपने घर में। रात भर सोचा मैंने, उसके बाद जो फैसला किया है कि भागो की बरसी उसके मरने के 15वें दिन बाद ही मनेगी। एक बरस तक सोग न चढ़ेगा उसका। ऐसा लग रहा था जैसे सच में कोई मेरा गला दबा रहा हो। सांस रुक गई थी, दम घुटने लगा था मेरा। आनंदी की माँ मुझे जान से मारना चाहती थी, बदला लेने आई थी वो मुझसे। अचानक मैं नींद से घबरा कर उठ गई। था तो वो मेरा सपना ही, लेकिन ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा मुझे मारना चाहती हो। मैं बता नहीं सकती मैं कितना डर गई थी। लड़ो, ये बात थोड़े कवरसा से कही? हाँ बताई तो थी, लेकिन जगत ने कहा सपना ही है, भूल जाओ उसे। लेकिन कैसे भूल जाऊं माँ? तब से लेकर अब तक मेरे दिमाग में वही सब चल रहा है। जीते जीते उसने चैन से जीने नहीं दी तुम्हें। अब संसार से मुक्ति पाने के बाद भी थारी जान की दुश्मन बनी हुई है। लेकिन लाडो देख, तू अपने आप को दोष देना छोड़ दे। अरे कुछ गलत ना किया है तूने जिसका बदला लेने की जरूरत पड़े है किसी को। देख, बड़ा समझ के हमेशा तूने मान ही दिया है भगवती को। अब वो ही थारे पे खार खा के बैठी रही तो इसमें थारी क्या गलती? हाँ माँ, मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि जो हुआ सब कुछ भूल जाऊं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है। घूम फिर कर वही सारी बातें याद आ रही है मुझे। इस तरह से तो मैं पागल हो जाऊंगी। ना लाडो ना, ऐसी बात ना कर तू। हाँ, पर ऐसे बुरे सपने आने का यही मतलब है कि थारा मन अशांत है। इसे भ्रम ना समझना, और ये भी मत समझना कि थारा दिमाग खराब हो गया है। कुछ भी सोच ले रहे हैं कि तू। लाडो सुन, एक बहुत ही बड़े ज्ञानी बाबा है, बाबा बजरंगी। आजकल वो अपने ही गांव में आए हुए हैं। मैं उनसे जाके बात करती हूँ। माँ, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप जानती है ना मेरा इन सब में बिल्कुल विश्वास नहीं है। कोई जरूरत नहीं किसी से मिलने विलने की। लाडो, लेकिन एक बार जाके बात करने में क्या बुराई है? नहीं माँ, स्ट्रेस और टेंशन के कारण हुआ होगा ये। एंड आई एम श्योर 2-3 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगी। कोई झाड़ फूक की जरूरत नहीं है मुझे। गलती की मैंने जो अपनी परेशानी बांटने के लिए आपको फोन लगाया। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपनी प्रॉब्लम से खुद ही निपट लूंगी। भागो की बरसी
उसके मरने के 15वें दिन ही बाद ही मरेगी। 1 वर्ष तक सोग न चढ़ेगा उसका। लेकिन क्यों बापू? क्योंकि मैं चाहूं कि भागो की अंतिम इच्छा जल्द से जल्द पूरी हो जाए। ये बरसी अभी मर गई तो शोक हट जाएगा। उसके बाद माजी सा अपने घर में कोई भी शुभ काम करने के लिए आजाद रहेंगी। आनंदी, जब भी मैं तारी मां की तस्वीर देखूं तो माने लागे हमारे से बात कर रही हो, सवाल पूछ रही हमारे से कि रे आनंदी के बापू, हमारी छोरी का घर कब बसेगा। माजी साहब, मैं अपनी भागों को और इंतजार कराना ना चाहूं। मैं बस जल्द से जल्द उसे यह शुभ समाचार दे के शांति देना चाहूं। ये हाथ जोड़कर आपसे बढ़ती क्या परी लाडो का ब्याह जल्द से जल्द करवा कर भागों के कलेजे को ठंडक पड़ने दो। बापू, वचन दिया है मैंने माँ को, तोड़ूंगी नहीं। पर कोई पर ना आनंदी, अब कोई पर ना। अगर तू अपने माँ बापू को शांति देना चाहे तो तारे को अपनी माँ की जो अंतिम इच्छा जल्द से जल्द पूरी करनी होगी। खजान साहब, बहुत बड़ी बात कह दिया आपने। अब आप निश्चिंत रहो। जैसी समझण शाह की इच्छा थी वैसो ही हो गयो। जेठ सर पहुंचते ही पानी बाद में पीऊंगी। पहले पंडित जी को बुलवा भेजूंगी कि आवे और हमारी आनंदी के ब्याह की जल्द से जल्द कोई शुभ तिथि निकालें। कॉल करना चाहिए मुझे या नहीं? क्या करूं? बार बार आनंदी का आंसू भरा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। अभी उसी दिन तो इतनी खुश थी वो। मैंने कहा भी था, कीप स्माइलिंग। इस वक्त कितनी अपसेट होंगी, कितना मिस कर रही होंगी अपनी मां को। आई विश कि मैं उनका दुख दूर कर पाता। कुछ और नहीं तो कम से कम बात तो कर ही सकता हूं मैं आनंदी से।
जी कलेक्टर साहब। आप ठीक हैं? जी। यही जानने के लिए फोन किया था कि सब ठीक है ना? आप, आपके फादर, उनके लिए ये वक्त बहुत मुश्किल भरा होगा। हम सब अपने आप को संभालने की, हिम्मत जुटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पता नहीं जीवन भर इस सदमे से बाहर आ पाएंगे या नहीं हम। कल टीए की बैठक रखिए, उसके ठीक बाद मैं और बाबू हरिद्वार के लिए निकल जाएंगे। माँ की आपके साथ आ सकता हूँ? नहीं, गलत मत समझिएगा। इस अंतिम पड़ाव की यात्रा में मैं चाहती हूँ कि सिर्फ हम तीनों ही साथ हो। मैं, मेरी माँ और बापू, क्योंकि इसके बाद मुझे और बापू को फिर कभी मौका नहीं मिलेगा माँ को अपने पास रखने का। हमारे पास तो उनकी अस्थियां भी ना होंगी। ठीक है, मैं आपकी फीलिंग्स की कदर करता हूं, लेकिन आनंदी जी, आपको अपना वादा याद है ना कि अगर मेरे लायक कोई भी काम हो तो आप मुझे जरूर बताएंगी? याद है। ओके, टेक केयर। कम इन। सर, मेरी बहन की शादी तय हुई है, उसी खुशी में आपके लिए मिठाई लाया हूँ। Congratulations. थैंक यू सर। लीजिए सर, मुंह मीठा कीजिए। Thank you. अब जरा ये जलेबी खाकर बताइए। ये आप सबके लिए। आप यहाँ कैसे? शुभ खबर पर मुंह मीठा करने के लिए जलेबियों से आगे क्या होगा? नहीं, अब मुझे जलेबियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। अब अगर जलेबी खाऊंगा तो आनंदी के साथ ही खाऊंगा। आज तो बहुत फ्रेश लग रही हो तुम। फीवर भी नहीं है। दैट्स नाइस। मिसेस तिवारी, आपकी बेटी अब पहले से काफी बेहतर है। 2 दिन में डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। अरे वाह, 1 मिनट। हाँ बोल। जीते जी नरक दिखा दिया हमारी चोरी को तूने। अरे जिस चोरी ने चोरी को नया जन्म दिया उसी का जीवन उजाड़ दिया तूने। एक प्यासा से शादी कराने से पहले क्या सोचा उन लोगों ने कि सारी मांग का सिंदूर किसी और की मांग थोड़ी कर देगा। ये शादी जिस पर इतना नाज है ना तुम्हें, नहीं टिकेगी। हेलो डॉक्टर, अब पेशेंट की तबीयत कैसी है? मच बेटर, शी इज रिकवरिंग, इसीलिए मैंने मेडिकेशन भी चेंज की है। वेरी गुड। डॉक्टर गौरी, यस सर। आपने जो इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया है पेशेंट को, यस। उससे उस पेशेंट को एलर्जी है।
खुद आपने ये बात लिखी है ना चार्ट में, पेशेंट के एडमिट होने के बाद, और आज आप खुद उसे ये इंजेक्शन दे रही हैं। आपको पता है ना कितना बुरा असर पड़ सकता है उस पेशेंट की हेल्थ पर। आपसे पहले तो कभी ऐसी गलती नहीं हुई। What's wrong with you, डॉक्टर? सर आई एम सॉरी, आई डोंट नो, मुझे याद ही नहीं है मैंने कब लिखा। आई एम रियली सॉरी। What sorry? वो तो अच्छा हुआ कि मैंने ये रिपोर्ट पढ़ ली। मैं हैरान हूं डॉक्टर कि आप जैसी कमिटेड डॉक्टर से ऐसी गलती हो सकती है। आप प्लीज अपने काम पर ध्यान दीजिए, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकती हैं तो छुट्टी लेकर अपने घर पे आराम कीजिए। यू अंडरस्टैंड? क्या करूं मैं, कैसे संभालूं अपने आप को, आनंदी की माँ को कैसे निकालूं अपने दिमाग से। गॉड प्लीज हेल्प मी। ना खा जाएगा हमारे से जो खाना। माता पिता की क्षति संतान को असमय ही बड़ा बना देती है। नई जिम्मेदारियों का एहसास उसे अपने दर्द को भीतर दबाकर दूसरों की पीड़ा को कम करने के लिए प्रेरित करता है।